हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूनम सराफ। इस चैनल में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक मेरा टूथ पेन, दांत में दर्द या फिर साइंटिफिकली इसे ओडेंटैल्जिया बोलते हैं, जिसका डिस्कशन मैं आप सबके साथ आज करना चाहती हूँ। दांतों का दर्द एक ऐसी समस्या है जिससे काफी लोग बहुत परेशान रहते हैं और हर समय यह विचार करते हैं कि यह कम कैसे होगा, ये पेन कैसे रिड्यूस होगा, क्या दवा खाएं, कैसे आराम मिलेगा या फिर ये दर्द कैसे खत्म होगा। तो आज इसी सब का आंसर लेके मैं इस चैनल में आई हूँ और होम्योपैथिक में जो कारगर मेडिसिन है और जो सिम्टम्स है वो आप सबके सामने मैं बताऊंगी। दांत दर्द के कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ, जैसे कि जोर से दांत में दर्द हो रहा है, वह दर्द सर तक रेडिएट होता है और गालों में सूजन आ जाती है। इस टाइप का भी सिम्टम होता है। कुछ केसेस में ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं कि दांतों से खून निकल रहा है, गम्स ब्लीडिंग हो रही है या फिर मसूड़े पूरे सूज गए हैं। बहुत केसेस में देखने को मिलता है, पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मैडम दांतों में दर्द हो रहा है, कुछ मीठा खाता हूँ तो दांत में दर्द बढ़ जाता है, या कभी बोलते हैं कि कुछ नमकीन खाता हूँ तो दांत में दर्द बढ़ जाता है, या कुछ पेशेंट्स के सेंसिटिव टीथ होते हैं, ज्यादा ठंडा खाने से भी दर्द बढ़ जाता है या ज्यादा गर्म चीजें खाने से भी दर्द बढ़ जाता है। ठंडा पदार्थ जैसे कुछ कोल्ड ड्रिंक है या फिर आइसक्रीम है या कुछ भी ठंडा कोल्ड प्रोडक्ट है, गरम जैसे गरम दूध है या गरम ड्रिंक है, ऐसा खाने से भी पेशेंट्स के दांतों में दर्द बढ़ जाते हैं। तो हम इसे बोलते हैं सेंसिटिव टीथ। दांतों में इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है और जैसे मैंने बताया कि मसूड़ों में स्वेलिंग भी हो जाती है और ये दर्द कितनी बार सिर तक जाता है, रेडिएट होता है, आंखों तक रेडिएट होता है। कुछ केसेस में देखने को मिलता है कि पेशेंट्स के दांत में बहुत सीवियर पेन है। टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद जब हम दांत निकलवाते हैं तो उसके बाद जो दर्द रह जाता है दांतों में, उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत कारगर होती है। नेक्स्ट, यदि हम देखें कि हमारे दांत सड़ गए हैं, टूथ डिके हो गया है, उसकी वजह से भी दांतों से कई बार बहुत तेज बदबू आती है, ऑफेंसिव स्मेल रहता है या दांतों में दर्द रहता है। ये सब केसेस में भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। यदि कोई दांत टूट गया है और उसकी वजह से दांतों में दर्द हो रहा है तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। सेकेंडली, टूथेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसा दांतों में दर्द जो केवल प्रेगनेंसी के समय होता है, उसकी भी होम्योपैथी में अलग मेडिसिन होती है। जब हम टूथ का सिम्टम्स लेते हैं तो हम देखते हैं कितनी बार की राइट साइड टूथ पेन होता है, लेफ्ट साइड टूथ पेन होता है, या अपर जॉ में पेन रहता है, लोअर जॉ में पेन रहता है। तो इस सब सिम्टम्स की मेडिसिन होम्योपैथिक में अलग अलग रहती है। इसलिए मैंने हर वीडियो में कहा है कि किसी एक्सपर्ट होम्योपैथिक फिजिशियन का ही आप प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं या उनसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, फिर ही मेडिसिन लें। मेडिसिन का चुनाव खुद ना करें। आप सभी को होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम बताऊंगी जो दांत दर्द में बहुत इफेक्टिव है और बहुत हद तक दांतों के दर्द को खत्म कर देते हैं, जड़ से पूर्ण तरह से ठीक कर देते हैं। जैसे कुछ नाम इस प्रकार है: कैलकेरिया फ्लोर, मर्क्यूरियस सोल्यूबिलिस, मर्क IF, मर्क IR, प्लेंटेगो, हेक्ला लावा, कॉफिया क्रूडा, चिनोपोडियम, कैलकेरिया कार, बेलाडोना, कार्बो वेजिटेबलिस, फॉस्फोरस, आर्निका, हाइपेरिकम एक्सेट्रा। बट आप अपने आप चयन बिल्कुल ना करें, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करके ही मेडिसिन लें। या तो हो गया कि यदि हमारे दांत में प्रॉब्लम होती है, दर्द रहता है या सेंसिटिव टीथ है या गम्स ब्लीडिंग है या फिर किसी प्रकार का टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है या टूथ डिके हुआ है, तब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं। बट ट्रीटमेंट के पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके लिए मैं कुछ प्रिकॉशन बताने जा रही हूँ, जो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सभी को, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे ओल्ड एज हो, सभी को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह को भी और रात को भी। 2 बार ब्रश करने से जो खाने के कण रहते हैं वो हमारे दांतों में फंसते नहीं है। स्पेशली जो मीठे कण रहते हैं, यदि हम कुछ स्वीट आइटम खाए हैं, वो हमारे दांतों में रह जाते हैं, जिसकी वजह से टूथ डिके होता है, दांतों में सड़न होती है। तो अपने दांतों को बचाने के लिए आज से ही आप अगर ब्रश कम करते हैं या 1 बार करते हैं तो उसको 2 बार कर दीजिए। और 2 बार ब्रश करने से आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको दांतों की क्वालिटी और दांतों में जितने इन्फेक्शन थे उससे आप बच पा रहे हैं। ज्यादा मीठी चीजों से बचें, इससे अधिक मात्रा में टूथ डिके होता है, दांतों में सड़न पैदा होती है, दांत दर्द करते हैं और प्लेक फॉर्मेशन से जल्दी दांत सड़ जाते हैं। इसलिए नियम से 2 बार ब्रश करिए और दांतों को कुल्ला करिए पानी से या रिंस करिए।
जिससे आपके जितने भी कीटाणु जमे हैं दांतों में वो आसानी से निकल जाए। नेक्स्ट मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि जो टूथ डिके होता है, टूथ कैविटीज होती है, वो दांतों की सड़न जिसे हम बोलते हैं, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये काफी पेनफुल कंडीशन होती है, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन से दांतों की सड़न को काफी हद तक रोका जा सकता है और दर्द में काफी आराम दिलाया जा सकता है और नॉर्मल कंडीशन में भी लाया जा सकता है। आपको मैंने जैसे बताया कि टूथ डिके क्यों होता है, दांत क्यों सड़ते हैं, क्योंकि हम जो खाते हैं वो फूड कंटेंट दांत में जम जाता है, उसकी वजह से प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो टूथ का मेन पार्ट रहता है जिसे हम इनेमल बोलते हैं, इनेमल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और आजकल देखा गया है कि बच्चे चॉकलेट्स खा के सीधा डायरेक्ट सो जाते हैं, तो आप पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि वो ब्रश कर रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली रात के, वो पूरा ध्यान रखना है। डेली 2 बार दिन में ब्रश कराना है जिससे वो प्लेक ना जमे और जल्दी से दांत सड़े ना। जब टूथ डिके होता है या दांतों में सड़न आती है तो हमारे दांत बहुत कमजोर हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। इवन यदि हम पानी भी पीते हैं तो उसकी वजह से भी हमें दांतों में कमजोरी लगती है या टिंगलिंग सेंसेशन होता है, कुछ अजीब टाइप का दांतों में झंझनाहट होती है, तो या उसमें फिर परफोरेशन हो जाता है, होल्स हो जाता है, या इनेमल में एक होल्स हो जाता है, या सूजन हो जाती है, वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू जड़ से ठीक कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है यदि आप आरसीटी नहीं कराना चाहते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट में नहीं जाना चाहते हैं, तो प्रिवेंशन इज मस्ट। डेली नियम से कंपलसरी आपको 2 टाइम ब्रश करना है और कुल्ला करना है। एक के बाद एक दांतों का गिरना या फिर मसूड़ों का कमजोर हो जाना या कम एज में ही सॉकेट लूज हो जाना या दांत सॉकेट से निकल जाना, ये जिसकी वजह होती है माल नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट कंडीशन, या जो कंडीशन आती है उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती है, जैसे बच्चे में जो भी विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी है उसको पूरा किया जाता है, साथ में जो भी दांतों की रिक्वायरमेंट है उसे पूरी की जाती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ यदि आप कुछ प्रिवेंशन लेंगे तो अपने दांतों को सेफ रख सकेंगे। अब आपके सामने प्रस्तुत है ये होम्योपैथी का मैजिकल टूथ पाउडर, जिसके फायदे बहुत सारे हैं। इंस्टेंट रिजल्ट देता है ये। यदि किसी को गम ब्लीडिंग हो रही है, मुंह में अजीब सा स्मेल है, ऑफेंसिव ब्रीदिंग है, ऑफेंसिव स्मेल है, या फिर दांतों में दर्द है, इसे करते ही तुरंत 10 से 15 मिनट में आराम आ जाता है। और अगर एक्यूट पेन है तो दिन में 3 से 4 बार इसे करिए। और अगर प्रिवेंशन के रूप में इसको यूज करना चाहते हैं कि जिससे आगे जाके आपका दांत सेव रहे, गम्स ब्लीडिंग ना हो, दांत मजबूत रहे, दांत सॉकेट से ना निकले, पीले ना पड़े, नीले ना पड़े, दांत में सड़न नहीं आए, तो उसके लिए आप ये होम्योपैथिक का पाउडर जरूर यूज करके देखिए। यूज करने से ही आपको इसका रिजल्ट समझ में आएगा। आपको आज की इंफॉर्मेशन उपयोगी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करिए और लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।